हेलो बच्चों, चलिए इस प्रश्न को देखते हैं। यौगिक सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता बढ़ाने के लिए अभिदर्शक एवं अभिनेत्र लेंसों की क्षमताएं और अधिक ली जा सकती है, परंतु व्यवहार में सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता को एक सीमा से आगे नहीं बढ़ाया जाता है। इसका कारण विभेदन क्षमता के संदर्भ में स्पष्ट कीजिए। तो बच्चों, दिया गया जो प्रश्न है इसमें हमें एक सूक्ष्मदर्शी दिया गया है और कहा गया है कि सूक्ष्मदर्शी की जो आवर्धन क्षमता है उसको एक सीमा से आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। इस कथन को हमें उसकी जो सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता होती है उसके संदर्भ में स्पष्ट करना है। तो सर्वप्रथम हम देखते हैं मुख्य अवधारणा। अब इसमें हम क्या देखते हैं कि जो सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता होती है वो क्या होती है, सबसे पहले ये समझते हैं हम। तो जो हमारे पास सूक्ष्मदर्शी दिया है उसकी हम बात करते हैं कि सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता, कोई भी सूक्ष्मदर्शी है उसकी विभेदन क्षमता क्या होती है। तो विभेदन क्षमता जो होती है ये विभेदन सीमा के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अर्थात हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ पर, क्षमता जो है ये क्षमता के व्युत्क्रमानुपाती में क्या आ रहा है बच्चों, हमारे पास सीमा आ रही है। अर्थात विभेदन क्षमता जो है वो किससे हमें प्राप्त हो जाएगी, अगर हमें विभेदन सीमा का मान पता है तो हम विभेदन क्षमता का मान ज्ञात कर सकते हैं। ये दोनों एक दूसरे के क्या है, विपरीत है या व्युत्क्रमानुपाती है। तो अब हम जानते हैं कि जो विभेदन सीमा होती है वो हमारे पास क्या होती है। तो हमारे पास विभेदन सीमा का मान हम लिख देते हैं, विभेदन सीमा। विभेदन सीमा सूक्ष्मदर्शी की जो विभेदन सीमा होती है उसकी बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। तो विभेदन सीमा का मान हमारे पास होता है जिसे हम डी से दर्शाते हैं और इसका मान हमारे पास होता है 1.22 लेमडा बटे 2 म्यू साइन थीटा के बराबर होता है। अर्थात यहाँ पर हमारे पास बच्चों क्या प्राप्त हो जाता है, ये मान हमें प्राप्त हुआ तो हमारे पास लेमडा क्या है, यहाँ पर हम बात करते हैं कि लेमडा जो होते हैं वो आने वाला जो प्रकाश है उस आने वाले प्रकाश की तरंगदैर्घ्य होती है। म्यू जो है बच्चों हमारे पास वो वस्तु तथा अभिदर्शक के मध्य माध्यम का अपवर्तनांक है। जो माध्यम है वस्तु तथा अभिदर्शक के मध्य, उस माध्यम का हमारे पास क्या होगा, ये अपवर्तनांक होगा। तथा दो थीटा जो है बच्चों वो संकुल कोण होता है। तो थीटा जो है हमारे पास यहाँ पर अर्ध संकुल कोण होगा। तो ये थीटा हमारे पास क्या होगा, अर्ध संकुल कोण या अर्ध शंकु कोण होता है। तो ये हमारे पास विभेदन सीमा होती है। तो हमारे पास क्षमता का मान कितना प्राप्त हो जाएगा, तो विभेदन क्षमता बराबर विभेदन क्षमता बराबर विभेदन क्षमता बराबर बच्चों हमारे पास कितना प्राप्त हो जाएगा, 2 म्यू साइन थीटा बटे 1.22 लेमडा, 1.22 लेमडा। अर्थात विभेदन क्षमता जो है किसके व्युत्क्रमानुपाती है, तरंग दैर्घ्य के व्युत्क्रमानुपाती है, हमेशा लिख सकते हैं। अर्थात अगर हम क्या करें कि लेमडा के मान को घटाएं तो विभेदन क्षमता का मान हमारे पास बढ़ जाता है। तो ये हमारे पास विभेदन क्षमता होती है और यही इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है। तो चलिए अब हम प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न में हमसे क्या कहा गया है, प्रश्न में हमसे पूछा गया है कि अगर सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता की बात कर रहे हैं कि उसको एक सीमा से आगे नहीं बढ़ाया जा सकता, तो हम कहेंगे कि अगर हम आवर्धन क्षमता बढ़ाते हैं तो हमारे पास विभेदन क्षमता नहीं बढ़ती है, क्योंकि विभेदन क्षमता आवर्धन क्षमता पर निर्भर नहीं कर रही है। विभेदन क्षमता के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, विभेदन क्षमता बढ़ाने के लिए तरंग दैर्घ्य को कम करना होगा। विभेदन क्षमता बढ़ाने के लिए या विभेदन क्षमता के मान को अधिक करने के लिए तरंग दैर्घ्य लेमडा को कम करना होगा। तो लेमडा को कम करना होगा, लेमडा जितना कम होगा उतना ही हमारे पास विभेदन क्षमता अधिक होगी। लेकिन हमसे आवर्धन क्षमता के बारे में पूछा गया है तो हम कहेंगे कि हम आवर्धन क्षमता बढ़ाएं तो विभेदन क्षमता नहीं बढ़ेगी। अब इसको हम बच्चों एक कथन की सहायता से समझेंगे। पहले मैं वो कथन लिखता हूँ और उसकी सहायता से हम इसको समझ लेते हैं। तो हमारे पास क्या होता है, हम जानते हैं कि जो दृश्य तरंग होती है उसकी बात कर ले, तो चूंकि दृश्य तरंग जो होती है उसकी बात कर रहे हैं, चूंकि दृश्य प्रकाश की जो तरंग होती है, दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्घ्य दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्घ्य तरंग दैर्घ्य की एक न्यूनतम सीमा की एक न्यूनतम सीमा हमने कहा कि लेमडा का मान कम करेंगे तो विभेदन सीमा अधिक होगी। तो हमारे पास क्या होता है कि जो दृश्य प्रकाश होता है उस दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्घ्य की एक न्यूनतम सीमा हमारे पास कितनी होती है, 4000 एंगस्ट्रोम के बराबर होती है। जो दृश्य प्रकाश होता है उसके लिए 4000 एंगस्ट्रोम है। अतः ये जो एक सीमा है, अतः ये जो सीमा है इस सीमा से कम दूरी पर स्थित कम दूरी पर कम दूरी पर स्थित कम दूरी पर स्थित बिंदु वस्तुओं के बीच विभेदन नहीं हो सकता, विभेदन नहीं हो सकता है। अर्थात हमारे पास ये जो न्यूनतम दूरी है इससे कम दूरी पर स्थित जो वस्तुएं हैं उनके बीच में हम विभेदन ही नहीं कर पाएंगे। तो विभेदन नहीं हो सकता, चाहे हमारे पास आवर्धन क्या हो, कितना ही अधिक क्यों ना हो। तो चाहे आवर्धन कितना ही अधिक क्यों न हो, कितना ही अधिक कितना ही अधिक क्यों न हो।
अर्थात बच्चों हम क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पर, हम कहना चाह रहे हैं कि हमने लेमडा को कम किया तो वेदन क्षमता हमारे पास बढ़ती है, लेकिन हम कह रहे हैं कि जो दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्घ्य होती है उसका न्यूनतम मान हमारे पास 4000 एंगस्ट्रॉम है। अब ये जो 4000 एंगस्ट्रॉम है ये एक सीमा हो गई। इस सीमा से अगर कम दूरी पर हम दो बिंदुओं को लेंगे तो उन बिंदुओं के बीच में हम विभेदन ही नहीं कर पाएंगे, और अगर विभेदन ही नहीं होगा तो हम आवर्धन को कितना ही अधिक बढ़ा लें हम उसके अंदर विभेदन नहीं कर पाएंगे। अर्थात हम क्या कहेंगे कि आवर्धन जो क्षमता है उसको एक सीमा से आगे नहीं बढ़ाया जा सकता, क्योंकि अगर हम आवर्धन को बढ़ाते जाएंगे बढ़ाते जाएंगे बढ़ाते जाएंगे तो भी हम उनके बीच में विभेदन नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि वो क्या है, न्यूनतम तरंग दैर्घ्य से भी हमारे पास कम दूरी पर स्थित है। इसीलिए हम यहाँ पर कह सकते हैं कि सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता को एक सीमा से आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है। ये हमने विभेदन क्षमता के आधार पर देख लिया है। आशा करते हैं दिया हुआ प्रश्न आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।